फाइनली मैं ये टाइम वाइम सब सेट कर सकती हूँ। मैं प्रेशर कुकर में चढ़ा दिया है मैंने। तो ये चावल को ऑलमोस्ट 3 सीटी लग चुकी है, पर पता नहीं क्यों ये टाइमर तो कोई काम का है नहीं। कम तो ये मैंने हेयर कलर मिक्स कर दिया है। बेसिकली मेरे हेयर तो ब्लॉन्ड है। ऑब्वियसली मैं नीचे नहीं करूँगी क्योंकि मुझे तो सिर्फ ग्रेस छुपाने हैं बस, क्योंकि वो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून। आज हमारी मॉर्निंग जैसी हुई ही नहीं। मैं नींद में से उठी। एनीवेज, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय डेली व्लॉग्स। एक्चुअली सुबह सुबह हो गया है कांड। ठीक है, मैं नींद में से उठी, बच्चों के लिए दूध बनाया, उनके लिए टिफिन बनाया, कॉफ़ी बनाया। उसके बाद जो मेरी हाउस हेल्प है उसने कर दिया है कुछ कांड। उसने यहाँ पर जो ये पाइप होता है ना, जो पाइप का नॉब होता है, वो जब ये ओटा साफ कर रही थी तो वो नॉब उसके हाथ से टूट गया। अब वो नॉब टूट गया तो सुबह 9 बजे से मैंने इतने फ़ोन, मेरा हाथ, हाँ, तो सुबह 9 बजे से मैंने इतने फ़ोन किए हैं गैस रिपेयर वालों को। कोई बोल रहा है कि हम वहाँ तक नहीं आ सकते हैं, आपको यहाँ आना पड़ेगा। कंपनी को फ़ोन किया, कंपनी वाला 11 बजे से पहले तो हमारा खुलता ही नहीं है। तो आज ना ब्रेकफास्ट बना है ना लंच बना है। मेरे हस्बैंड तो विदाउट टिफ़िन चले गए कि मैं कुछ भी खा लूँगा तो अपना दे। अब हो गया है बच्चों के आने का टाइम और वो आते से ही उनको लगे कि भूख, तो मुझे समझ में नहीं है। ये हमारे सिलेंडर देखो ऐसे ही खुले पड़े हैं, क्योंकि अब फाइनली एक कोई आया, वो अपना पूरा किट लेकर आया, सामान लेकर आया। और मैंने पूरा पहले से ही एक्सप्लेन किया था कि मेरा जो नॉब है ना वो टूट चुका है। वो नॉब भी लेकर आया। यहाँ आने के बाद बोलता है कि मैम ये तो नॉब नहीं, ये तो हॉब है। अब हॉब क्या होता है मुझे पता नहीं है। उसने बोला कि इसको अपने ऑफिस, जो उनका वेयर हाउस होता है, वहाँ जाके बनाना पड़ेगा, यहाँ पे ये बनाना पॉसिबल नहीं है और मैं हाथ में लेके नहीं जा सकता हूँ, मुझे रिक्शा कराना पड़ेगा। वो वापस गया, उसने रिक्शा करवाई, फिर वो वापस आया। अब फाइनली वो हमारा गैस लेकर गया है। 1 घंटे के बाद लेकर आएगा। उसके बाद मैं कब खाना बनाऊँगी, तो वो तो बहुत हो जाएगा लेट। तो हम कर रहे हैं जुगाड़ नंबर 1। फिलहाल मेरे पास था इंडक्शन, मैंने इंडक्शन निकाला है। अब मुझे पता नहीं मैं क्या क्या बना सकती हूँ। लेट्स सी मैं क्या बनाती हूँ। मैं ट्राई करूँगी कि एटलीस्ट मैं कुकर का कुछ मे बी खिचड़ी या पुलाव या कुछ 1 पॉट मील कुछ बना दूँ। लेट्स सी, या दाल चावल बना दूँ, पता नहीं क्या। ऑलरेडी 12:45 हो रहा है। 1:15 तक मेरे बच्चे आ जाते हैं और आते से उनको लगती है भूख। मेरे पास है सिर्फ 30 मिनट्स। लेट्स सी। और इंडक्शन एक ही है, पहले दाल फिर चावल बनाना पड़ेगा, या तो देखते हैं। ऊप्स, मेरा हाथ बहुत दुख रहा है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, तो चलो 1 पॉट मील या कुछ बनाते हैं। मॉर्निंग तो नहीं, डायरेक्टली आफ्टरनून से हम व्लॉग शूट कर रहे हैं, क्योंकि सुबह से बहुत 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 थक गई मैंने पता नहीं कितने कॉल्स कर दिए कि भैया खाना बनाना है, मेरे बच्चों का टाइम हो जाएगा, प्लीज़ बना दो। सुबह 9 बजे से मैं लगी हुई हूँ। फाइनली अभी मुझे लगता है और 1-2 घंटा, अभी तो वो लेके गया है, पता नहीं वो कब बनाकर, तो ये 2-3 घंटे तो लगेंगे। लेट्स सी कब गैस आता है, कब मैं खाना बना पाऊँगी। फ़िलहाल हम करते हैं इंडक्शन से शुरुआत। तो ये मैंने कुकर में चावल तो डाल दिए हैं सॉल्ट डाल के, बट ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, चालू हो रहा है। एक्चुअली मैंने ये नया है, लेके रख दिया था। इसके इंस्ट्रक्शंस मुझे कुछ नहीं मालूम। आई थिंक मुझे गूगल करना पड़ेगा। मैंने ये जो पावर बटन है वो चालू किया
एंड उसके बाद मैंने ये प्रेशर कुक दबाया। उसके बाद तब से ये EO आ रहा है। अभी EO मतलब क्या होता है मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई आइडिया नहीं है। आई थिंक मुझे गूगल करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 5 मिनट से ये EO ही बता रहा है। कुछ भी कर रही हूँ मैं, कुछ भी करी भी दबा रही हूँ, इडली दबा रही हूँ, डीप फ्राई दबा रही हूँ, कुछ भी दबा रही हूँ, ये EO ही बता रहे हैं। अब EO क्या होता है वो मुझे नहीं मालूम। अगर मैं ये टाइमर दबाती हूँ और मैं ये प्लस माइनस कुछ सेट करती हूँ तो ये सेट हो नहीं रहा है। मैंने 3-4 बार इसको स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करने की कोशिश करी, फिर भी ये पता नहीं यहाँ से EO हट ही नहीं रहा है। आवाज़ आ रही है, चालू हुआ है, कुकर भी थोड़ा सा गर्म होना चालू हुआ है, बट मुझे नहीं लगता ये बन रहा है। मुझे गूगल करना पड़ेगा कि एक्चुअली ये EO का मतलब क्या होता है। लेट्स सी बनेगा कि नहीं बनेगा आज खाना। गूगल माता की जय। मैंने गूगल किया, उसमें आया कि अगर आपका यूटेंसिल अप्रोप्रिएट नहीं है आपके इंडक्शन के लिए तो वो EO बोलेगा, विच इज़ एरर ऑकर्ड। तो आप पहले चेक कीजिए आपका यूटेंसिल अप्रोप्रिएट है कि नहीं। तो मैंने ये पहले रख के देखा दूसरा कुकर और मेरा इंडक्शन चालू हो गया। अब मैं ये चावल इसमें ट्रांसफ़र करूँगी। चलो बाय। फाइनली मैं ये टाइम वाइम सब सेट कर सकती हूँ। मैं प्रेशर कुकर में चढ़ा दिया है मैंने। 14 मिनट्स मुझे लगता है चावल के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो 8 मिनट्स भी एक्चुअली ज़्यादा हो जाएंगे। चावल तो 2 सीटी में ही गल जाएंगे। अच्छा 5 के बाद डायरेक्ट 10 है, ओके चलो ठीक है, 10 मिनट्स करके देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अभी मैं चावल बना रही हूँ, जैसे ही चावल हो जाएंगे, एक्चुअली मैं ये 2 कुकर रख दिए थे कि एक में चावल बनाऊंगी, एक में दाल बनाऊंगी। जैसे चावल हो जाएंगे फट से मैं दाल बना लूँगी। बट अब क्योंकि ये कुकर इंडक्शन पे काम नहीं कर रहा है तो मुझे इसी में ही दोनों चीज़ बनानी पड़ेगी। तो ये पहले चावल बनेंगे, उसके बाद मैं इसको कोई और बर्तन में ट्रांसफ़र करूँगी, देन फिर मैं इसमें दाल चढ़ाऊँगी। अब क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मुझे दाल कैसे चढ़ानी पड़ेगी, डायरेक्टली विथ तड़का, मतलब पहले बॉईल करके एंड देन तड़का लगा के, उतना सब नहीं करने वाली क्योंकि टाइम नहीं है। डायरेक्टली तेल डाल के, टमाटर प्याज डाल के, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के, कच्चा दाल डाल के, पानी डाल के, घुमा के, घी डाल के डायरेक्टली सीटी लगाएंगे। और आज का खाना दाल चावल खाओ, प्रभु के गुण गाओ। आ गई मेरी बेटी, घंटी बज गई, देखिए बाय। तो ये चावल को ऑलमोस्ट 3 सीटी लग चुकी है, पर पता नहीं क्यों ये टाइमर तो कोई काम का है नहीं, कम तो हो नहीं रहा है। अपन तो भैया ये 4थी सीटी ये डायरेक्टली ऐसे इसको बंद करेंगे। अब मुझे नहीं मालूम क्या सिस्टम है, डायरेक्टली मैं तो बंद करने वाली हूँ, क्योंकि वो टाइमर का तो कुछ हो नहीं रहा था, कुछ कम हो नहीं रहा था। पता नहीं टाइमर का क्या सिस्टम है, और थोड़ा गूगल करना पड़ेगा। फिलहाल तो 3 सीटी लग गई हमारे चावल में, हमारे चावल तो गल गए हैं। जैसे इसकी हवा बाहर निकलेगी फिर बनाएंगे। 2 hours later. आज है मेरा हेयर कलरिंग डे। ये जो मुझे ग्रेस आ गए हैं, ये जो मुझे इधर ग्रेस है, मुझे सिर्फ इधर इधर ग्रेस आते हैं, तो मैं अपना हेयर कलर खुद करती हूँ। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ मैंने एक सैलून कोर्स किया है, इसलिए मैं अपना हेयर कलर खुद करती हूँ। मैं अपना हेयर कट खुद करती हूँ, मैं अपने बच्चों का हेयर कट खुद करती हूँ, मैं स्पा खुद करती हूँ। बेसिकली मैं पैसे बचाती हूँ। तो चलो अभी हेयर कलर करते हैं। मैंने लॉरियल का कोर्स किया हुआ है तो मैंने अभी ये निकाला हुआ है। अभी मेरे पिटारे से निकलेगा 20 वॉल्यूम। उसके बाद मेरा मिक्सिंग बोल निकलेगा। उसके बाद हेयर ब्रश एंड ग्लव्स निकलेंगे। उसके बाद हम अभी अपना हेयर कलर करेंगे। पहले चलो मिक्स करते हैं। तो ये मैंने हेयर कलर मिक्स कर दिया है। बेसिकली मेरे हेयर तो ब्लॉन्ड है। ऑब्वियसली मैं नीचे नहीं करूँगी क्योंकि मुझे तो सिर्फ ग्रेस छुपाने हैं बस, क्योंकि वो तो हर महीने 2 महीने में एक बार करना ही पड़ता है।
तो मैं 5 नंबर पहले करती थी, पर जब से मुझे ज़्यादा ग्रेस आने लग गए ना, तो जितना आप ऊपर जाते हो ना 5, 6, 7, तो जो आपके ग्रेज होते हैं ना वो पूरी तरह कवर नहीं होते हैं, वो थोड़े चमकते हैं। तो आपको थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। 4, 3, 2, 1 तो नहीं, 2, 1 तो एकदम जेड ब्लैक होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, 4 भी मुझे पता नहीं क्यों डार्क लगता है, मैंने एक बार 4 भी करके देखा है। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं 5 लेती हूँ ऑलमोस्ट 60-70% और 30-40% मैं बेसिकली 70% ही आप समझ लो मैं 5 लेती हूँ और मैं 30% उसमें 3 मिक्स करती हूँ। एंड उसके बाद मैं अपने ग्रेस छुपाती हूँ, तो छुप जाते हैं। अगर मैं सिर्फ 5 करती हूँ ना तो वो थोड़े थोड़े चमकते। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो हेयर कलर बेसिकली ना नीचे से स्टार्ट करते हैं। पहले पार्टीशन 4 पार्टीशन करते हैं, ठीक है, क्लासिक पार्टीशन उसको बोलते हैं, 4 पार्टीशन। हाँ बाय द वे मैंने ये ड्रेस चेंज कर ली है क्योंकि मैं नहीं चाहती थी, ये मेरा ना हेयर कलर वाला ही ड्रेस है ऑलरेडी, इस पे देख चुके होंगे आप ऑलरेडी, ये दाग है। ओरियो इधर ही हूँ मैं, ओरियो आ रही हूँ। तो ये जो टी शर्ट है ना ये इसकी हेयर कलर की ही है, तो मैं यही हमेशा पहनती हूँ जब जब हेयर कलर करती हूँ और फिर वापस धोने डालती हूँ। सो क्लासिक 4 पार्टीशन करना पड़ता है, उसके बाद नीचे से स्टार्ट करना पड़ता है क्योंकि क्राउन एरिया में बहुत हीट होती है, तो वहाँ पे कलर बहुत जल्दी चढ़ जाता है। पर क्योंकि मेरी ग्रे सिर्फ आगे है पीछे नहीं है, तो मैं शायद ही पीछे कलर करूँ, अगर बचेगा तो ही करूँगी। फिलहाल मैं स्टार्ट यहाँ से करूँगी क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर कलर खत्म भी हो गया मुझे दूसरा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओरियो मैं इधर ही हूँ बेटा, आ रही हूँ दीदी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी प्रोफेशनली, पीछे से स्टार्ट करते हैं, आगे सबसे लास्ट में करते हैं क्योंकि हीट इधर ज़्यादा होती है और यहाँ जल्दी कलर चढ़ जाता है। पर क्योंकि मुझे सिर्फ इधर ही करना है तो मैं इधर से ही स्टार्ट करूँगी। मेरी बेटी तो है बिजी, अब मैं एक हाथ से शूट और एक हाथ से हेयर कलर तो कर नहीं सकती, फिर भी आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। हमेशा हेयर कलर ना ऐसे एंड ऐसे करते हैं ताकि ना दोनों साइड से हेयर कलर आ जाए, ठीक है। अभी मैं पूरा लगाने के बाद ही शूट करूँगी क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा शूट नहीं कर सकती, लगाने में भी टाइम लगेगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। उसके बाद 45 मिनट्स रखना भी पड़ता है, उसके बाद धोना भी पड़ता है। कैसे धोते हैं क्या करते हैं सब डिटेल्स में आपको बता दूंगी। फिलहाल पूरा हेयर कलर करने के बाद शूट करूँगी। तो जी मेरा ये हेयर कलर हो गया है, आप मेरी हालत देख सकते हो। मैंने पूरा क्राउन पे किया और ये पीछे भी मेरा हुआ है हेयर कलर, बट जो ये नीचे के बाल है ना वो सिर्फ मैंने रैप किए हैं, आई मीन यू नो बांध दिए, उनको मैंने कलर नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी ब्लॉन्ड है। इधर भी मैंने, ये आप टेंशन नहीं लेना कि इधर कलर चढ़ जाएगा फिर उतरेगा नहीं, स्किन पे ये कलर नहीं चढ़ता है और जल्दी उतर जाता है। ज़्यादा मैं क्या करूँगी, अभी मैं एक कॉटन बॉल लूँगी, उसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के ये थोड़ा सा ऐसे यू नो ये बस ऐसे साफ़ कर दूँगी। ऐसे नहीं भी करूँ तो जब हेयर वॉश करूँगी तब ठीक हो जाएगा, कुछ होता नहीं है, बट स्टिल मैं थोड़ा सा यू नो कॉटन बॉल से मतलब पानी डाल के थोड़ा सा ये साफ़ कर दूँगी। और 35 to 45 मिनट्स रखते हैं, मैं मैक्सिमम टाइम 45 मिनट्स रखती हूँ ताकि अगर नहीं चढ़ा हो तो चढ़ जाए। उसके बाद टिप, हाँ यार आज मेरा हाथ क्यों दुख रहा है, टिप ये है कि आपको जब भी आप हेयर कलर करो, प्रोफेशनल हेयर कलर, मुझे वो जो कंज्यूमर प्रोडक्ट वो जो डब्बे में आता है उसकी आइडिया नहीं है। जो प्रोफेशनल हेयर कलर होता है बेसिकली ये जो ट्यूब आता है माजीरेल का, लॉरियल का, और जो 20 वॉल्यूम का डेवलपर आता है, अगर आप वो घर में करते हो तो 45 मिनट्स रखना पड़ता है। एंड टिप ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ कंडीशनर से हेयर वॉश करना है, शैम्पू से नहीं। प्रोफेशनली जब आप हेयर कलर करते हो आपको शैम्पू नहीं करना चाहिए, क्योंकि शैम्पू करोगे तो फर्स्ट वॉश ही शैम्पू हो जाएगा, तो जो हेयर कलर चढ़ा होगा ना तो फर्स्ट वॉश में तो बहुत सारा निकल जाएगा। तो फर्स्ट वॉश इट शुड बी ओनली अ कंडीशनर वॉश या सिर्फ पानी वॉश, पर कंडीशनर लगाओगे तो बहुत अच्छा। उसके मे बी 48 to 56 आवर्स के बाद आप सेकंड वॉश शैम्पू कर सकते हो, बट फर्स्ट वॉश सिर्फ और सिर्फ पानी
एंड कंडीशनर। अब मैं आपको बाल दिखाऊंगी डायरेक्टली हेयर कलर के बाद, नहीं हेयर कलर के बाद तो दिखा दिया, हेयर वॉश के बाद। 45 मिनट्स हो गए थे और मैंने अभी ये कंडीशनर वॉश कर लिया है, बट ऑब्वियसली अभी बाल वेट है तो दिखेगा नहीं, सिर्फ डार्क डार्क दिखेगा। वैसे भी मैंने 3+5 किया है तो वो थोड़ा सा आपको ब्लैक की तरफ ही दिखेगा, ब्लैक नहीं बोलेंगे, लाइट डार्क ब्राउन कलर ही दिखेगा। इट इज़ जस्ट थोड़े से फ्रेश हेयर लगेंगे मेरे। नीचे से तो मैंने कुछ किया नहीं है, नीचे से जो ब्लॉन्ड है वो ही है, और ऊपर से जो बस वो ग्रेज दिख रहे थे वो छुप गए होंगे। सूखने के बाद, ड्राई होने के बाद बताती हूँ कैसे दिख रहे हैं मेरे बाल। बेचारे मेरे बच्चे लोगों का समर वेकेशन चालू हो गया है और इनके अप्रैल सेशन के चक्कर में इनको इतनी सारी पढ़ाई करनी पड़ रही है। और ये प्रिशा नीचे इसलिए बैठी है क्योंकि एज़ यूजुअल इसको बहुत गर्मी होती है, इसलिए इसको ज़मीन पे ही बैठना अच्छा लगता है, इसलिए ये ज़मीन पे बैठ के होमवर्क कर रही है। और ये मेरी छुटकी यहाँ बैठ के होमवर्क कर रही है। लोगों के समर वेकेशन चालू हो गए हैं और मेरे बच्चों को बेचारे पढ़ाई में बिजी हो गए हैं। छोटे ही अच्छे हैं, बड़े नहीं होने चाहिए। जैसे जैसे बड़े होते हैं बेचारों के ऊपर पढ़ाई का एकदम बर्डन आ जाता है, छोटे होते हैं तो एटलीस्ट उनके ऊपर बर्डन तो नहीं होता है। लोग इंजॉय कर रहे हैं समर वेकेशन, नानी हाउस जा रहे हैं। तो आप देख सकते होंगे कि मेरे जितने भी ग्रेस थे यहाँ पे पूरे छुप गए हैं। इफ़ यू कैन नोटिस, यहाँ पे भी बहुत सारे ग्रेस थे वो भी छुप गए हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे ग्रेस थे वो भी छुप गए हैं। और नीचे तो मैंने छेड़ा ही नहीं, नीचे तो जैसा लेंथ पे तो मैंने कुछ किया ही नहीं। लेंथ पे जो मेरा कलर था वो ही है, मैंने उसको कुछ नहीं किया। मैंने जस्ट रूट टचअप जिसको बोलते हैं मैंने वो किया है। मैंने क्राउन से स्टार्ट किया बट पूरा किया, बट मैंने रूट टचअप किया है। तो यस, मेरे जितने भी ग्रेस थे वो सब चले गए हैं। हम सिंधी है तो हमारा पेट भी सिंधी है। हम कोकी खा रहे हैं तो इसको भी कोकी खाना है। ओरियो तूने क्या खाया? कोकी खाया? देखो ये सब नहीं खाना है तो अपना डॉग फूड क्यों नहीं खा रहा है? हाँ, खत्म हो गया मम, खत्म। खिला दिया आपको दीदी ने, ज्यादा नहीं खा सकते। तो नहीं दूंगी। आमरस नहीं देगी दीदी। देखो तेरा डॉग फूड खाना है, कोकी नहीं खाना है सिंधी बच्चा।